वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। भाई देखो 261 वाले क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं। आपका यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट है, ठीक है। और साथ में अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है आरओ की तो अब लगा सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक। तो चलो 261 वाले से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, इन विच कंट्री इज द प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया लोकेटेड, ठीक है। एनाटोलिया का पठार किस देश में स्थित है। तो एनाटोलिया का जो पठार है ना, ये आपको देखने को मिलता है टर्की में। कहां पे, तुर्की में, ठीक। इसका एक बार लोकेशन भी देख लो तो टर्की आपको दिखेगा। अच्छा, टर्की ऐसा देश है जो आपका 2 कॉन्टिनेंट में आ रहा है। रशिया तो आता ही है, ऐसे टर्की भी आता है। कहां पे, एशिया में भी है और आपका यूरोप में भी है, ठीक है, ध्यान रखना। और टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा। क्या कैपिटल है, अंकारा, बस इतना ध्यान रखना इसके बारे में। भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा कहां स्थित है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री बेस लोकेटेड। पहला फॉरेन मिलिट्री बेस भारत का कहां पर है, तो यह है तजाकिस्तान में, ठीक है। सेंट्रल एशिया का देश है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान को भी मैप पे एक बार देख लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने करा चुका हूं ऐसे। ये तो ये हमारा प्यारा भारत। सेंट्रल एशिया चलेंगे और यहां पर आपको दिखेगा तजाकिस्तान, ठीक है। कौन सा, तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है आपकी दुशानबे। क्या है तजाकिस्तान की कैपिटल, दुशानबे, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये। अगला क्वेश्चन आओ, इन विच कंट्री इज द टिग्रिस रिवर लोकेटेड। टिग्रिस नदी किस देश में आपका स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इराक, ठीक। वैसे है क्या ना, आपका इराक में जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स एक पूरा रिवर सिस्टम है यहाँ पे इराक में, ठीक है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स, तो पूरा टिग्रिस रिवर भी आ गया तो इराक में। आपका देयर आर 3 कंट्रीज इन द कॉकेकस, विच कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। कॉकेकस में कुल 3 देश हैं, कौन सा देश नहीं है। कॉकेकस आपका रीजन कौन सा, पहले तो ये समझ लो। तो ये ना हमारा प्यारा भारत, यहां से हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कंट्री दिख रही है ना, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ये आपका कॉकेकस रीजन होता है, ठीक है। तो 3 देश ये हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। अब इसमें बोले जरा कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, तुर्कमेनिस्तान। कौन सा, तुर्कमेनिस्तान। फिर आगे हो, सुगारू स्ट्रेट कहां पर है। सुगारू जल संधि किसको आपका जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपका सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से, ठीक है। जापान सागर और प्रशांत महासागर को मैप में देखते हैं एक बार इसको हम लोग। देखो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इधर ईस्ट एशिया जापान, ठीक है। ये सी ऑफ जापान है और ये पूरा है प्रशांत महासागर। और यहाँ बीच में ये देखने को मिलेगा आपको सुगारू स्ट्रेट, ठीक है। सुगारू जलडमरू मध्य, समझ में आया। फिर आइए, सेशेल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। सेशल क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है ना वो सेशेल्स है। कहां पर आता है, ये आपके इंडियन ओशन में आता है, हिंद महासागर में। इसको भी लोकेशन देख लो। तो ये पूरा आपका अफ्रीका और यहाँ पर ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा हिंद महासागर में कौन सा, सेशेल्स। जूम करूं, देखो ये आया आपका सेशेल्स, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, ये रहा सेशेल्स। तो कहां पर है, इंडियन ओशन में आता है। फिर आइए, बेरूत पोर्ट इज लोकेटेड इन लेबनन। लेबनन की राजधानी है बेरूत। बेरूत बंदरगाह लेबनन में है। कौन से किनारे पे है, तो भाई देख भी लो जरा एक बार, आपको यहाँ पर दिखेगा इधर क्या कहते हैं, देखो ये रहा लेबनन। लेबनन की कैपिटल बेरूत और ये कौन से साइड में खुल रहा है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर तरफ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ए वाला, हो गया जाएगा आपका 267 का ए, ठीक। फिर विच कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद इजराइल। कौन से देश भैया बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। सीरिया भी करता है, जॉर्डन भी करता है, लेबनन भी करता है, लीबिया नहीं करता है। डी वाला हो जाएगा आंसर, देख भी लो मैप पे। तो भाई देखो आपका ये रहा इजराइल, तो इजराइल से देखो लेबनन भी कर रहा है, सीरिया भी कर रहा है, जॉर्डन। और लीबिया जो है ना, लीबिया तो काफी दूर है अफ्रीका में, ये थोड़ा ना करेगा। एक्टिव वोल्केनो माउंट एरेबस कौन से कॉन्टिनेंट में है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में आपकी आती है, तो ये है आपको देखने को मिलेगी एंटार्क्टिका में। कहां पर, एंटार्क्टिका। इसको एक बार आप देख भी सकते हो। तो देखो ये है आपका माउंट एरेबस, ठीक है। देखो दिखा सैटेलाइट व्यू, ये है माउंट एरेबस, समझ में आया। चलो एंटार्क्टिका में। तो इनमें से कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, साउथ अमेरिका के बारे में बात हो रही है। तो भैया इनमें लैंडलॉक्ड जो है ना वो है बोलीविया, ठीक है। कौन सी, बोलीविया। देखते हैं इसको भी मैप में देखते हैं, ताकि मतलब ध्यान रहे ना एग्जाम तक। मेरा तो मोटिव यही है कि आप लोग हर चीज ध्यान करवाना। ये रहा साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका मैंने पढ़ाया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और इसमें बताया था सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं साउथ अमेरिका के जो लैंडलॉक्ड है। एक है बोलीविया और एक है पैराग्वे। बोलीविया और पैराग्वे, ठीक है। फिर और 271, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे पास में है। तो ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट भैया? ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये यूएसए रहा, ये भी यूएसए का एक प्रांत है अलास्का, और रशिया, ये इधर आया रशिया, उनके बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है आपको बेरिंग स्ट्रेट। देखो लिखा हुआ है ना बेरिंग स्ट्रेट, और ये देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जा रही है आपकी कौन सी? इंटरनेशनल डेट लाइन। फिर आओ कोलडैम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द कोलडैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो ये आपको देखने को मिलेगा सतलज नदी पे, बी वाला हो जाएगा, ठीक है, सतलज नदी पे। भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन, तो सोलर पावर थर्मल पावर स्टेशन की बात है तो ये कहाँ पर होगा? राजस्थान में ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा भैया आपका गर्मी पड़ती है, मरुस्थल है। रेड सी के साथ में कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो सऊदी भी करता है, यमन भी करता है, सूडान भी करता है। कजाकिस्तान जो है ना ये नहीं करेगा, ठीक है, कजाकिस्तान तो क्योंकि भैया बहुत दूर है रेड सी से। रेड सी आ जाओ, तो ये रहा भारत, ये दिखेगी रेड सी, ठीक है, ये रहा रेड सी, और कजाकिस्तान तो भैया ऊपर है ना बहुत, तो कहाँ से बॉर्डर शेयर कर लेगा, ठीक। फिर आगे देखो, इंडिया का पहला न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर जो है हमने कहाँ पे बनाया था? तो ये बना था आपके तारापुर में, महाराष्ट्र में है, ठीक है, कहाँ पे? तारापुर। 276 कौन सा सही मैच नहीं है? तो जो सही मैच नहीं हुआ ए वाला, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, भोपाल में नहीं है, ये आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। धनबाद कहाँ पर आता है? झारखंड में आता है, ठीक है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, उपभोक्ता खाने वाला कंज्यूम करने वाला, और आयात देश कौन सा? मतलब आयातक मतलब सबसे ज्यादा आपका प्रोड्यूस भी हो रहा है, हम लोग खा भी सबसे ज्यादा रहे हैं और इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो वो है भारत। दालों की काफी यहाँ पे डिमांड रहती है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो आपको वेजिटेरियन दिखेगी, और वेजिटेरियन को भी प्रोटीन पूरा करना है, तो कहाँ से आएगा? वो दाल से ही आएगा आपका, ठीक। फिर आइए, जूट के संदर्भ में गलत कथन जो है ना वो चुनना है। तो सबसे पहले जो आसान आसान है वो देखो, जूट एमएसपी में आता है, बिल्कुल सही है। इंडिया भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ये दोनों स्टेटमेंट आखिरी के सही हैं। जूट को उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, भी बिल्कुल सही। जो ए वाला है ना ये गलत है आपका, ठीक है। क्यों गलत है इसको समझो एक बार। क्या बोला जा रहा है? मानसून के मौसम के दौरान गर्म और उच्च आर्द्र जलवायु जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है मानसून में, जो ह्यूमिड क्लाइमेट है ना आपका, और जो हल्का सा गर्म है, वो काफी फायदेमंद होता है जूट के लिए। तो गलत इसमें बोला जा रहा है, सुटेबल नहीं है, इसीलिए ये गलत होगा आपका। किस राज्य में कोल बेड मीथेन के उच्चतम संसाधन है? हाईएस्ट रिसोर्सेज ऑफ कोल बेड मीथेन सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये है आपके भैया झारखंड में, सी वाला होगा करेक्ट आंसर। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई तीसरी सबसे अधिक है? थर्ड हाईएस्ट लेंथ जो है नेशनल हाईवेज की, ये कहां देखने को मिलती है? तो ये है भैया आपके राजस्थान में। पहला और दूसरा ना आपका होमवर्क है, नहीं पता तो गूगल पे सर्च करो, तो बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक। और अभी इतने ही रखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, फिर आगे सीरीज चल रही है, फॉलो करते रहिएगा। साथ में यूपीपीसीएस 2025 और 26 का पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके। और आरो यारो की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ठीक। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई फीडबैक हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।